तो सबसे पहले अब खबरों के विस्तार में जाएंगे कि पहले ब्रेकिंग न्यूज। मंडी में चीनी महिला गिरफ्तार। जोगिंद्र नगर की एक मॉनेस्ट्री से हुई है गिरफ्तारी और यह गिरफ्तारी शक के आधार पर पुलिस ने किया है और पुलिस ने किया है गिरफ्तार चीनी महिला को। बताया जा रहा है कि चीनी महिला के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं और साथ ही साथ लाखों की भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद हुई है। मॉनेस्ट्री में बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रही थी ये महिला, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इस वक्त एक अहम खबर मंडी से है। मंडी में चीनी महिला गिरफ्तार की गई है। जोगिंद्र नगर की एक मॉनेस्ट्री से गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी शक के आधार पर हुई है। शक क्यों गहराया, पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? बताया जा रहा है कि चीनी महिला से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं और न सिर्फ ये कि फर्जी दस्तावेज बल्कि लाखों की भारतीय और नेपाली करेंसी भी इस महिला के पास से बरामद हुई है, जैसी कि पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। और मॉनेस्ट्री में ये महिला जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रही थी। जी हां, मॉनेस्ट्री में ये महिला बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रही थी और इसी मॉनेस्ट्री से इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। जोगिंद्र नगर पुलिस स्टेशन का ये मामला है। मंडी में चीन की एक महिला, जिसे चीनी महिला कहा जा रहा है, चीनी महिला गिरफ्तार की गई है। जोगिंद्र नगर की एक मॉनेस्ट्री से हुई है गिरफ्तारी। और हमारे रिपोर्टर इस वक्त वीरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? पुलिस को जो शक था, क्या वो शक अब यकीन में तब्दील होता जा रहा है? देखिए विशाल, मैं आपको इस मामले में थोड़ा विस्तार से जानकारी दूं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बीती 22 अक्टूबर का है। 22 अक्टूबर की शाम को जो है इस महिला की गिरफ्तारी हुई है। ये महिला बीते करीब 15 दिनों से यहां पर जोगिंद्र नगर उपमंडल के तहत जो एक चौंतड़ा इलाका आता है, उस चौंतड़े में जो है वो बौद्ध धर्म के काफी ज्यादा वहां पर मॉनेस्ट्रीज हैं और वहां पर लोग आते रहते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए। तो ये महिला भी 15 दिन पहले यहां पर जो है इसी मॉनेस्ट्री में आई थी, यहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। इस महिला ने खुद को जो है वो नेपाली मूल का बताया कि मैं मूलतः नेपाल की रहने वाली हूं और यही जानकारी लोगों को दी। जिस प्रकार से पुलिस का खुफिया तंत्र भी हम कह सकते हैं कि जो लगातार जो वो काम करता रहता है, तो पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो भी जब इस महिला तक पहुंचा तो उन्हें भी इस महिला पर जो है वो थोड़ा संदेह हुआ। उसी संदेह के आधार पर 22 अक्टूबर को पुलिस की जो एक टीम थी वो वहां पर गई, महिला से पूछताछ की। महिला जिस कमरे में रह रही थी उस कमरे की जब तलाशी ली गई तो वहां से 6,40,000 की भारतीय करेंसी और 1,10,000 की जो है वो नेपाली करेंसी जो है वो वहां से बरामद की गई। इसके साथ साथ महिला के पास से 2 दस्तावेज जो है वो मिले हैं। एक दस्तावेज उसका जो है वो उसकी नागरिकता दिखा रहा है कि वो नेपाल मूल की है और दूसरा दस्तावेज जो है उसका वो ये दिखा रहा है कि वो चीन की रहने वाली है। चीन का जो दस्तावेज है उसमें उसकी उम्र 40 वर्ष प्रतीत हो रही है और जो नेपाली मूल का जो उसका दस्तावेज है उससे उसकी उम्र जो है वो 30 वर्ष प्रतीत हो रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब पुलिस को लगा कि यह मामला कुछ संदिग्ध है, कुछ शक के दायरे में है, तो फिर महिला ने जो है पुलिस ने जो है वो महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर 23 अक्टूबर को उस महिला को जो है वो जो अदालत है जोगिंद्र नगर में जो न्यायालय है वहां पर जो है पेश किया गया और वहां से फिर उसे 27 अक्टूबर तक जो है पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यहां पे मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि महिला तकरीबन 2 से 3 महीनों से भारत में रह रही थी। भारत के अन्य इलाकों में भी जो है वो महिला रह रही थी और यहां पर जो जोगिंद्र उपमंडल के जो चौंतड़ा में जो मॉनेस्ट्री है वहां पर इसका आना जो है वो बीती तकरीबन 15 दिन पहले जो है वो उसका हुआ था। अब इस महिला के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन की जो है वो दिक्कत आ रही है क्योंकि शायद महिला जो है वो अंग्रेजी प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रही है और इसके साथ वार्तालाप जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए पुलिस अभी उतनी पूछताछ नहीं कर पाई है इस महिला से। इसलिए जो दिल्ली में जहां पर नेपाली दूतावास है और चीनी दूतावास है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से उन तक जो है वो इस मामले की जानकारी पहुंचा दी गई है। अब वहां से नेपाली दूतावास से भी यहां पर एक टीम आएगी और चीनी दूतावास से भी यहां पर एक टीम आएगी। फिर उस टीम के समक्ष जो है वो इस महिला से पूछताछ की जाएगी। और बड़ी बात यह भी है कि इस महिला से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वो दोनों मोबाइल फोन पुलिस ने सीज कर दिए हैं और उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है कि आखिर मोबाइल फोन में ऐसी कौन कौन सी जानकारियां है। क्योंकि देखिए शक हमेशा इसी आधार पर जाता है कि अगर चीन की रहने वाली है, दिखती सी बात है कि भारत और चीन के किस प्रकार के रिश्ते हैं वो सभी जानते हैं। चीन की अगर महिला रहने वाली है तो चीन की महिला होने के बावजूद उसने क्यों अपनी गलत नागरिकता के साथ वो भारत में आई, क्यों, क्या वो किस मोटिव के साथ आई है, क्या उसके पास जानकारियां हैं, क्या वो यहाँ की कोई जानकारी
स्पीक आउट करी थी। इन सभी बातों को लेकर जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और जो दूतावास के लोग हैं जब वो यहाँ पर आएंगे और इस महिला के साथ जब उनका वार्तालाप होगा तो फिर उसका जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में या हिंदी भाषा में जो है वो यहाँ की पुलिस को जो है बताया जाएगा। उसी आधार पर पुलिस जो है वो आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। लेकिन अभी जो है वो महिला गिरफ्तार है और इसे 27 अक्टूबर तक जो है वो पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जी, लेकिन सवाल यहां पर एक अहम ये होता है कि दरअसल पुलिस को शक हुआ तो उसका आधार क्या था? किस कारण से इस महिला पर पुलिस का शक गहराया? और दूसरी बात ये कि जब एक महिला वहां इस तरह से जो 2-3 महीने से रह रही है, उसके दो पासपोर्ट उसके पास है, दो नागरिकता जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या ऐसी और भी महिलाएं या ऐसे और भी लोग जो विदेशी हैं और गलत जानकारी के आधार पर वहां रह रहे हैं, क्या इसका शक नहीं गहराता? देखिए विशाल, इसका जवाब मैं आपको दे दूं कि शक किस आधार से गिराया। जो मेन बात है जो आप जानना चाह रहे हैं कि शक किस आधार से गिरा। अगर आप देखें तो जिस भी देश का व्यक्ति रहने वाला होता है वहां की वेशभूषा, वहां का रहन सहन, रंग ढंग जो है वो आपको उसी चीज से बहुत सी चीजें पता लग जाती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कोई हिमाचल का व्यक्ति है, अगर वो दिल्ली जाता है तो शायद उसके पहनावे से, उससे बोलचाल से जो है वो पता लग जाता है कि व्यक्ति हिमाचल का रहने वाला है। इसी तरीके से पंजाब का कोई व्यक्ति है तो उनकी बोलचाल से पता लग जाता है। ये महिला भी, जैसे हम देखें, अगर जो चीनी लोग होते हैं, जो चीन के रहने वाले होते हैं, उनकी जो पहचान होती है थोड़ी अलग पहचान होती है। नेपाल में उस तरीके के लोग नहीं रहते हैं। लेकिन जब इस महिला ने खुद को यह बताया कि मैं नेपाल की रहने वाली हूं और उस तरीके से दस्तावेज भी उसने दिखाए, तो फिर जो है वो कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने फिर इसकी जानकारी जो पुलिस को दी। पुलिस का जो खुफिया तंत्र था वो भी इस महिला को जो वो लगातार ट्रैक कर रहा था, इस महिला पे जो नजर बनाए हुए था। फिर 22 अक्टूबर को जो है वो पुलिस वहां पर गई और उस महिला से वो जांच पड़ताल की और उसके बाद ये सारी की सारी बात जो है सामने आई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या भी और भी इस प्रकार के लोग हैं, निश्चित तौर पर जब भी कोई विदेशी यहां पर आता है तो उसको लेकर जो है वो चाहे वो स्थानीय किसी होटल में रह रहा है या किसी मॉनेस्ट्री में रह रहा है या कुछ भी कहीं पे भी रह रहा है, तो उसे अपने रहने की, आने जाने की संपूर्ण जानकारी जो है कंसर्न होटल को या कंसर्न संस्थान को देनी ये होती बहुत है। बड़ा तो जानकारी एक कारण जरूर बनता है। और ऐसे में अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ऐसी महिला या ऐसे और लोग हैं और क्या उनका आपस में संपर्क है और उनका यहां पर रहने का कारण क्या था, वो किस मकसद से गलत जानकारी के आधार पर रह रहे थे। ये सब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके सामने ये एक चुनौती जरूर होगी इसका पता लगाना। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब एक और अहम न्यूज, अहम खबर कांगड़ा से है। कांगड़ा में